ऐसी आग भड़काई गई है कि जिस आग को देखने के बाद ही दिल उछलने लग जाते हैं, जिस्म के अंदर दिल पकने लग जाता है, हड्डियों को चूरा चूरा कर देने वाली आग। कई तरह से उनके तज़किरे कुरान पाक में आए हैं। जब जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जा रहा होगा तो वो अपने अंदर डाले जाने वाले जहन्नमियों को देखकर चिंगाड़ मारेगी, आवाज़ करेगी। कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब जहन्नम अपने अंदर आने वालों को दूर से देखती है तो खूब तेज़ आवाज़ में चीख मारती है और उसकी चीख सारे लोग सुनते हैं। और जब उसमें डाला जाने लगता है तो वो इतने गज़ब में होती है, दोज़ख इतनी गज़ब में होती है कि उसकी आवाज़ की हैबत से अंदर सारे लोग टुकड़े टुकड़े होने की तरह कैफियत में आ जाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यूँ फरमाता है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति। उस दिन हम कहेंगे, ए दोज़ख क्या तेरा पेट भर गया? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। दोज़ख कहेगी और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। तो लोगों से भरा जाएगा, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान कहता है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसानों को और पत्थरों को बनाया जाएगा। जब जब इंसान उसमें डाले जाएंगे आग उतनी तेज़ी से भड़कती चली जाएगी। मेरे अजीज़ों, दोज़ख के सिफ़ात में जो बयान हुआ है, एक बार नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज़ आई। सहाबा से हुज़ूर ने पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ महसूस की? क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 70 साल पहले जहन्नम के मुंह से एक पत्थर गिराया गया था, उसकी तह में अब जा कर के वो गिरा है। यानी जहन्नम के ऊपर से अगर कोई चीज़ गिराई जाए तो उसके तह में जाने में उसे 70 साल लग जाए। जबकि ये फरमाया गया कि आसमान जो आप देख रहे हैं, यानी ये बादल नहीं, आसमान जो हकीकी आसमान है, आसमान से अगर ज़मीन पर कोई चीज़ गिरा दी जाए तो सुबह से शाम से पहले पहले पत्थर नीचे पहुंच जाएगा। जबकि आसमान और ज़मीन के बीच का फासला 500 साल का बताया गया, घोड़े की मसाफत का, हदीस पाक में। तो ये जो मसाफत है, इसमें एक दिन के अंदर एक पत्थर पहुंच सकता है और दोज़ख के अंदर पहुंचने के लिए 70 साल लग जाते हैं। तो उसकी गहराई का अंदाज़ा क्या होगा, वो कितनी गहराई की हुई। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बयान फरमाया हदीस में कि उस जहन्नम के 7 तबक़े हैं और 7 दरवाज़े हैं। हर एक में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। मुशरिकीन का दरवाज़ा अलग है, मुनाफिकीन का अलग है, कुफ्र करने वालों का अलग है। और उसके अलावा जो हमेशा रहने वाले तो ये हो गए, फिर जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोरों का दरवाज़ा है, सूदखोरों का दरवाज़ा है, जिना करने वालों का दरवाज़ा है, चोरों का दरवाज़ा है। ये सब दरवाज़े उन अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से वहाँ पर मरकूम हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दोज़ख को जो उस दिन लाया जाएगा, फरमाया गया कि 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे। जबकि एक फरिश्ते की ताकत का अंदाज़ा क्या कर सकते हैं आप? एक फरिश्ता ये मौजूदा पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम को खींच करके लाया जा रहा होगा तो 70,000 फरिश्ते बेड़ियां डाल करके जहन्नम को ला रहे होंगे। और जहन्नम के कान भी हैं, जहन्नम की आँख भी है, जहन्नम की सारी चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सुनती भी है, बोलती भी है अल्लाह की बारगाह में। और जब लाया जा रहा होगा, फरिश्ते घसीट करके ला रहे होंगे, तो वो अपनी भूख का एहसास करती होगी, चीखती होगी। और उसकी भूख सिर्फ़ और सिर्फ यही इंसानों से पूरी की जाएगी। कुफ़ारों, मुशरिकीन और गुनहगारों से उसको भरा जाएगा। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तुम जो दुनिया में आग जलाते हो, ये उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी 69 हिस्से और इसको तपाया जाए तो जहन्नम की आग होगी। हम दुनिया की आग को सह नहीं पाते, हम दुनिया की आग में अपनी उंगली नहीं रख पाते, लेकिन जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा भड़काई हुई है। 1000 साल तक उस आग को भड़काया गया तो सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर हदीस पाक में है, दोबारा उस आग को 1000 साल तक भड़काया गया तो वह आग सफ़ेद हो गई।
फिर 1000 साल तक उस आग को तपाया गया तो काली हो गई। अब फरमाया गया जहन्नम की आग सिर्फ और सिर्फ काली है, वहाँ रोशनी का कोई नाम ही नहीं है, वहाँ कोई रोशनी का नाम नहीं है। दोज़ख की आग का अंदाज़ा इस तरह बताया गया। जहन्नम में डाले जाने वालों की सिफात सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब वो जाएंगे अस्हाबुश शिमाल वहाँ अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। जब उनको डाला जाएगा, ये बाएं जानिब वाले, क्या बाएं जानिब वाले तुम क्या जानो, वो ऐसी ख़तरनाक हवाओं में होंगे वहाँ पर। अच्छा, 3 तरह का अज़ाब बताया गया, एक आग का अज़ाब, एक धुएँ का अज़ाब और एक ठंड का अज़ाब भी है। ठंड का अज़ाब यानी ऐसी बर्फीली जगह कि जो हड्डियों को गला दिया करती है, वो अज़ाब भी वहाँ पर है। ज़महरीर उसको कुरान में फरमाया गया। तो वहाँ एक दुखान भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया धुआं का अज़ाब, जिससे दम घुटता है, जिससे सांस नहीं ले सकता आदमी। ये तीनों तरह के अज़ाब है। खाने के लिए थोहड़ का एक दरख्त, तो थोहड़ उसको कहा गया, शजरतुज़्ज़क़ूम, ये कांटेदार एक दरख्त। जब जहन्नमी भूख की शिद्दत का एहसास कर रहे होंगे कि हमें कुछ खाना दिया जाए, तो एक कांटेदार दरख्त है जिसको थोहड़ का फल कहा जाता है, वो दिया जाएगा। वो इतने कांटे भरा हुआ होगा कि उसको जब दोज़खी खाएगा तो उसके गले में से अटक करके कांटे हलक से बाहर आएंगे, उसकी गर्दन से कांटे बाहर निकलने लग जाएंगे। न वो अंदर जाते हैं न बाहर आते हैं। उस फल की कैफियत ये है। तो फिर वो शिद्दत से चीख मार करके कहेंगे कि हमें पानी तो दिया जाए। तो अब माए हमीम दिया जाएगा। माए हमीम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया फशारिबून शुरबल हीम। ये सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को उस दिन जो पानी पिलाया जाएगा वो जहन्नमियों का सड़ा गला हुआ पीप होगा जिसको पकाया जाएगा, और उसके बाद वो इतना खौलता होगा कि जब उनको फल हज़म करने के लिए दिया जाए तो वो पानी करीब करेंगे तो उनके नीचे का जबड़ा लटक करके नीचे ज़मीन तक आ जाएगा, यानी उसकी झुलस करके आग इतना इतना गर्म होगा, उसके सिवा उनके पास कोई चारा ना होगा। वही पानी जब वो पीने की कोशिश करेंगे तो वो फल तो ख़त्म होगा, लेकिन उनकी अंतड़ियाँ पीछे के मकाम से निकल चुकी होंगी। ये कैफियत उनकी कंटिन्यू होती होगी। आप तो ये समझ रहे होंगे कि कितना दर्दनाक अज़ाब है, इसके बाद तो मौत है। लेकिन हदीस पाक में ये भी है कि जब इन जहन्नमियों का ये अज़ाब देखेंगे तो वो इतना चीख चीख करके दारोग़े दोज़ख हज़रत मालिक रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त करेंगे। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नम के दारोगा हैं, उस फरिश्ते से ये पुकार करके कहेंगे कि हमारी बात करा रब ताला से, हमारा हिसाब कर दे, हमारा यहाँ खात्मा हो जाए, हम ये सह नहीं पा रहे हैं। कुरान पाक में ये भी है कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ुक़ुल अज़ाब। जब जब उनकी चमड़ियाँ जलेंगी, अल्लाह फरमाता है हम दूसरी चमड़ी पहना देंगे ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 मिनट से भी कम टाइम में उनकी चमड़ी बार बार बदली जाएगी ताकि वो नया अज़ाब चख सकें। क्योंकि चमड़ी जलने के बाद, जैसे कि साइंस भी कहती है कि पेन रिसीवर ख़त्म हो जाता है, दर्द को महसूस करने वाला हिस्सा जलने के बाद कम होता है, और कुरान कहता है कि हम नई चमड़ी उनको लगाएंगे ताकि दर्द का एहसास हर बार होता रहे। अब जब वो 1000 साल तक हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और फिर कहेंगे तुम मुझे क्यों कहते हो, तुम्हारे रब से कहो। उसके बाद फिर 1000 साल तक वो हज़रत मालिक को चीखते रहेंगे कि रब से हमारी बात करा। हज़रत मालिक अल्लाह करीम की बारगाह में कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, दोज़ख में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फ़ैसला फरमा दे। अब रब तबारक व तआला फरमाता है 2 रिवायात में, उसमें सारे कुफ़ार भागते हुए दरवाजे की तरफ आएंगे और जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा और जन्नती भी भागते हुए दरवाजे तक आएंगे। जन्नती डर रहे होंगे कि कहीं हमको निकलने के लिए ना कहा जाए, और दोज़खी इस बात की खुशी में होंगे कि शायद हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जब सब पूरे दरवाजे के करीब पहुँचेंगे तो रब तबारक व तआला जहन्नमियों से पूछता है, सवाल फरमाता है कि अगर तुम्हारे यहाँ से निकलने के लिए फ़िदिया देना पड़े तो क्या दे सकते हो?
तो वो कहेंगे कि जितनी बड़ी दुनिया हम छोड़ कर क्या आए, दुनिया में जो कुछ भी नियामतें थी, जितना माल था, जितना सोना चांदी, पूरी दुनिया, मौला अगर ये देने की हमारी ताकत हो तो हम वो सब दे करके जहन्नम से निकलेंगे, पूरी दुनिया दे करके हम तेरे दोज़ख से निकलेंगे। तो रब ताला फरमाता है, मैंने तो इतना बड़ा हुक्म तुमको दुनिया में नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ तुमको ईमान लाने का कहा था, और तुमने कुफ्र करके इतनी बड़ी सज़ा को अपने ऊपर मुसल्लत किया। आज पूरी दुनिया फिदिये में देने को तैयार हो, और कल जब तुम जिंदा थे तो 2 रकात तुम्हारे लिए भारी थी, तुम्हारे लिए राह खुदा में 1 रुपया भारी था, और आज पूरी दुनिया फिदिया में सदका करके निकलना चाहते हो। रब तबारक व तआला जहन्नमियों से फरमाएगा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ का तो तुम्हें दुनिया में हुक्म नहीं दिया था, इतनी बड़ी चीज़ का हुक्म नहीं दिया था। आप सुनो, एक मेंढे की शक्ल, एक बकरे की शक्ल की कोई चीज़ लाई जाएगी जन्नत और दोज़ख दोनों के बीच में, जन्नती भी देख रहे होंगे और दोज़खी भी देख रहे होंगे। रब तबारक व तआला उन दोनों लोगों से पूछेगा, जन्नतियों को भी और दोज़खियों को भी, कहा इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, ये क्या चीज़ है? सब पुकार कर कहेंगे, हाँ मौला हम पहचानते हैं, ये मौत है, ये मौत है जो हमारे यहाँ आया करती थी, मौत को सब पहचानेंगे। तब रब ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, मौत को अब ज़बह कर दो। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, एक मेंढे की शक्ल की चीज़ ला करके, और रब ताला उस वक्त फरमाएगा, अब न जन्नतियों पर मौत आएगी न दोज़खियों पर मौत आएगी, मौत है ही नहीं। तो अब जिसको जो सहना है वो सहना होगा। तुम 10 बार जलाए जाओगे तो भी मरना नहीं है, तुम 10 बार काटे जाओ तो भी मरना नहीं है। अब रब ताला कुरान में फरमाता, फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, दोज़ख के अज़ाब में, दोज़ख की आग में हमेशा हमेश के लिए चले जाओ। मैंने खुतबे में यही आयत शुरू में पढ़ी थी, सउस्लीही सक़र वमा अदराक मा सक़र। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें झोंक दूंगा दोज़ख में, और तुम क्या जानते हो कि दोज़ख क्या है, दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके मुतालिक फरमाया है, वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया, तुम्हें पता है कि ये क्या है? कि उस दिन दोज़ख के सिलसिले में, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने कसम लेकर के फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दोज़ख के अंदर से एक सुराख खोल दिया जाए दुनिया की तरफ, तो पूरी दुनिया सिर्फ उस सुराख की गर्मी से मर जाएगी, पूरी दुनिया में मौजूद लोग खत्म हो जाएंगे अगर एक सुराख दोज़ख का खोल करके दुनिया की तरफ कर दिया जाए। और यह भी फरमाया कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं अज़ाबात देने के लिए, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी दुनिया में उतर जाए तो उसकी हैबत से लोगों के भेजे फट जाए, उसकी हैबत से लोग जमीन बोस हो जाए, बेहोश हो जाए। एक फरिश्ते को देखने की ताब नहीं रखते दुनिया में। अजीज़ा ने गिरामी वक़ात, वो है दोज़ख, ये है जहन्नम, जिसकी मुतालिक अभी मैंने जो कहा वो शायद 5% भी नहीं कहा होगा। मुख्तसर सी बात मैं इसलिए आज ये आपके सामने रखा कि लोगों को ये हल्का लगता है कि दोज़ख से आज़ाद हो रहा है, कोई जेल है कि यहाँ से आज़ाद हो गया, पहले वहाँ पर भी खाना पानी सब चल रहा था। दोज़ख, जहन्नम, जिसके तसव्वुर से रोंगटे कांप जाएं जिस्म के अंदर। सहाबा डरते थे, औलिया डरते थे, अम्बिया डरते थे, जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी जन्नत की, उसके बावजूद वो खौफ से थर्राते थे। दोज़ख का जिक्र आता कुरान पाक में, तो अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ये वो दिन होगा जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, हिला दी जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा, और फरिश्ते सफ दर सफ अल्लाह की बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और उस वक्त दोज़ख को लाया जा रहा होगा, और दोज़ख को लाए जाने का जो मंजर बताया गया है, अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्ते जब उसे खींच रहे होंगे, पूरे महशर में एक हलचल होगी, पूरे महशर के मैदान में एक अजीब सी हलचल होगी कि जहन्नम को लाया जा रहा है, दोज़ख को लाया जा रहा है, और हर एक डरा हुआ होगा, न जाने किसका नाम आएगा, पता नहीं किसको वहां झोंका जाएगा। और दोज़ख की जुबान भी है, वो आग उगल रही होगी और जहन्नमियों की तरफ बहुत तेजी से देख रही होगी। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है,
नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इस दोज़ख को देख करके रो रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह, आखिर इस दोज़ख को लाया गया, क्या इसमें अब मेरी उम्मत को झोंका जाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन दोज़ख के इन हालात को देखकर रो रहे अल्लाह करीम की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उससे आज़ादी के लिए जो औलिया कराम रोया करते थे वो मामूली चीज़ नहीं है। आज तो हमारी कैफियत ये है, दोज़ख दोज़ख दोज़ख, कुछ रह नहीं गया। हल्के अंदाज में बोलना, हल्के अंदाज में सुन लेना और चले जाना। क्या हमारे दिलों पर कुछ असर होता है? क्या हमारी आंखें भीगती हैं उस नारे दोज़ख से जिसका सिर्फ और सिर्फ तज़किरा सुन करके हमारे अंदर ईमान हो तो तड़प जाना चाहिए कि अल्लाह, मैं तेरी दोज़ख के अज़ाब को सहने के काबिल नहीं। आज मोमबत्ती में मेरी उंगली जल जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर उस दोज़ख का क्या हाल होगा जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के जितने बड़े ऊँट होते हैं इतना बड़ा तो दोज़ख का एक बिच्छू होगा। एक बिच्छू होगा, ऊँटों के बराबर के बिच्छू होंगे। और सांपों का डंक ऐसा है कि वो सांप का डंक किसी पहाड़ पर भी यहाँ की वो मार दे सांप दोज़ख का, तो पहाड़ के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पाश पाश हो जाए। लेकिन ये सब दोज़खियों पर मुसल्लत किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हल्का अज़ाब क्या है? आप फरमाते हैं, आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से तांबे या पीतल की पतीली में कोई पानी जैसा पकता है, ऐसा उसका भेजा पक कर उबल रहा होगा और वो ये समझेगा कि मैं सबसे बड़े अज़ाब में मुब्तला हूँ। हुजूर फरमाते, जबकि वो सबसे हल्के अज़ाब में होगा। और जो दर्दनाक अज़ाब है, जो ज़िल्लत वाला अज़ाब है, जो बड़ा अज़ाब है, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं। लेकिन ये तमाम हालात इस रमज़ान के आखिर अशरे में मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि यह अशरा वो मुबारक है कि जिसके मुतालिक हदीस में है कि इसमें अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। वो कौन लोग होंगे जो दोज़ख से आज़ाद हो रहे होंगे? काश उनको तलब होती कि हम दोज़ख से आज़ाद होते इस आखिरी अशरे में, वरना आखिरी अशरे में तो लोग रात भर कैरम खेलने में गुजार रहे हैं, रात भर फुटबॉल और क्रिकेट खेल करके, जबकि बख्शिश की रातें हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, इन रातों में मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें जहन्नम से आज़ाद करूँगा। किसको पड़ी है? किसको पड़ी है? हर कोई ये सोचता है कि रात किस तरह से बिताएं। लोग अपने रात के टाइम पास करने के लिए अलग अलग हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। किसी को लूडो खेलना है, किसी को कैरम खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है। ओ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम्हारी किस्मत क्या हो गई? तुम्हारी सोचें और तुम्हारी फिक्रें कैसे बदल गई? ज़िंदगी तो खेल कूद में गुजरी ही है, क्या ये आखिरी अशरा भी तुम इसी तरह खेल कूद में गुजारोगे? वो रहमान रब्बे ज़ुल जलाल जिसकी हैबत से मलाइका कांप रहे हैं, मलाइका तुम्हारी तरफ देख करके कैसे रश्क करते थे, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हारे ऊपर? आज भी मलाइका देख रहे होंगे और अल्लाह करीम रोज़ाना पुकार रहा है इस उम्मत को, लेकिन ये उम्मत उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना चाहती। किसी को मांगना नहीं है कि मौला हमारी बख्शिश कर दे। तरावी में भी तो ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि बाहर उनका सामान छूट गया है, ऐसे फ़ौरन मस्जिद से भाग कर चले जाए। तुम्हें 1 घंटा अल्लाह के घर में भारी पड़ जाता है। कोई हाफिज़ अगर 10 मिनट ज़्यादा कर दे तो उसके ऊपर बमबारियाँ हो जाती हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है झेला दिया आज तो इसने, किस काम में? अरे मेरे अजीज़ों, जो जन्नती ख़वातीन की सरदार है, मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, सजदे से सर उठाती थी सुबह के वक्त, फिर यूं कहती थी कि मौला तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा सजदा पूरा नहीं हो पाता। तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता। और तुम यहाँ पर रकातों को गिन गिन करके भागने की फिराक में हो। दुनिया के हज़ारों काम पड़े हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन क्या होगा उस दिन जब क़यामत के दिन फैसला सुना दिया जाए? उस दिन सिवाय इसके कुछ नहीं कहोगे कि अल्लाह रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन, अल्लाह हमको यहाँ से निकाल दे, हम नेक काम करके आएंगे। ये कुरान में है। दोज़खी हर एक पुकारेगा, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, पहले जैसे करते थे वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करके आएंगे, एक बार हमको निकाल दें। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है अब इसके बाद कोई मौका नहीं। और जहन्नम का दरबान खुद उनसे पूछता है, अलम यातिकुम नज़ीर,
क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला आया नहीं था? वो कहेंगे कालू भला, हाँ आया तो था, आया था, हमको दोज़ख के मुतालिक बताया था। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने तो झुठला दिया था, हमने तो कह दिया था कि अल्लाह की तरफ से क्या चीज़ आई है। सूरह मुल्क पढ़ो तबारक, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा उल्क़ू मिन्हा, यानी जब कभी उसमें डाले जाएंगे तेज चिंगार सुनेंगे और उनको ताने दिए जाएंगे जहन्नमियों को। मेरे अजीज़ों, वो कौन से अमाल हैं जो लेकर के जाते हैं? वो एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना और कुफ्र करना, यह हमेशा हमेशा के दोज़खी है। शिर्क और कुफ्र में हमेशा दोज़ख में रहेगा। उसके अलावा जो गुनाह हैं अक्सर दोज़खी जो होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत में पढ़ता हूँ 29वें पारे में, बहुत सारे जहन्नम में जो गए हैं तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, दोज़खी दोज़ख से पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व ताला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमा दे। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूं। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा मेरे। तेरे? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरे औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही। कैसे इसको औलाद हुई? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिगरे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा ये बर्तन दीजिए और चाकू भी ले लिया
और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया, टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा, आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए, मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया, तब रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की जात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि मां दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा, क्या दुआ करो? कहा, इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा, इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा, माई कैसी बात कर रहे हो? कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हजरत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ऐ बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा, हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है, बेहिसाब देता है, तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने गिरामे वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टाप टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आजाने भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे
जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वो आए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे, मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया, जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो? रिस्क कोई और भी देता है। किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा अफिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहां है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे, मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहां है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ?
समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियां सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है। और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए, तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत ज़ैद बिन दसना, कुफार और मुशरिकीन की भीड़ ने उनको कैद कर लिया था, कई दिनों तक कैद करके फिर उनको मार दिया। उनको कैद के हालत में ही मारा गया था। तो जानते हो उनकी लाश के साथ बेहुरमती न होने पाए। रब तबारक व तआला का निजाम देखो, हदीस पाक में मिलता है कि शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता उनकी लाश के पास आ गया, और 40 से 45 कुफार और मुशरिकीन वो लाश की देख रेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए थे कि कोई मदीने वाला उठाकर न ले जाए। लेकिन एक मक्खी ने भी उनको बैठने नहीं दिया, एक भी करीब नहीं आ सका। मक्खियां भिनभिनाती थी। शहद की मक्खी क्या समझते हो, खाली मीठा नहीं होता। हाँ, जब मारती है तो उससे ज्यादा जहर भी किसी में नहीं होता। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल है या नहीं, हुजूर के आशिकों की जुबान के लिए उन्होंने खुद कहा है हमारी जुबान वही है कि हम हुजूर की मोहब्बत में बोले तो शहद जैसी मिठास, और गुस्ताखों के खिलाफ बोले तो शहद की मक्खी का डंक लगता है। एक ही है, दोनों चीजें उसके अंदर है। तो सहाबी की हिफाजत शहद की मक्खियों ने किया था, उनकी लाश को कोई छू नहीं सका था। अल्लाह की जात पर यकीन रख करके जो दुनिया से गए। और एक सहाबी हैं, उनको 2 सहाबा लेकर के निकले थे, उनकी भी लाश को कुफारों मुशरिकीन ने मार दिया था। रात के वक्त वो 2 सहाबा लेकर मदीने जा रहे थे, पीछे से 200 के करीब घुड़सवार आए और 2 लोगों को पकड़ने के लिए। वो जब ज्यादा कुफार और मुशरिकीन आ गए तो ये 2 ही सहाबा थे जो लाश लेकर जा रहे थे, एक सहाबी रसूल की। अब ये सारे कुफार और मुशरिकीन इस सहाबी रसूल की लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। अब क्या करें, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, अब क्या करें, 200 पीछे खड़े हैं। उन्होंने वो लाश को नीचे रख दिया, जमीन पर रख दिया, और जमीन से कहा यहां तक हम हिफाजत कर सकते थे, जमीन आगे तू अब हिफाजत कर। जमीन फट गई, वो सहाबी की लाश अंदर चली, जमीन बराबर हुई। 200 घुड़सवार मक्का से आए थे, पूरा छान मार लिए इधर से उधर, उस सहाबी रसूल की लाश कहीं नहीं मिली। वो दोनों सहाबा ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा बताया, तो हुजूर ने उस सहाबी को कहा बलीउल अर्द, जमीन का लुकमा, जमीन ने उनको हिफाजत किया है। यह अल्लाह की हिफाजत के अंदाज है। जब कोई बंदा उस पर ईमान लाकर जम जाता है, हर बुरी ताकत से मौला उसकी हिफाजत फरमाता है। क्या तुम्हें तारीख मालूम नहीं, जब फिरौन सर उठा करके अना रब्बुकुमुल आला कह रहा था, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। ये अभी जो है ये बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े भी आकर के गए हैं। उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। 12,000 बच्चों का कत्ल किया था। किस बात पर जानते हो? फिरौन ने ख्वाब देखा था
ख्वाब देखा था कि एक तारा आसमान से टूटकर गिरा है उसकी गोद में और उसके महल में आग लग गई। सुबह उठकर सारे काहिनों को, ज्योतिषों को बुलाया और पूछा कि इस ख्वाब का क्या हो सकता है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। काहिनों ने बताया बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो सकता है जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ये इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। जैसे ही बादशाह को यह बताया गया कि एक बच्चा कोई ऐसा पैदा होने वाला है जो इसकी सल्तनत को हिलाएगा, टेंशन में आ गया और उसने ऑर्डर दे दिया बनी इसराइल पूरे खानदान में जो भी लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दो, जिंदा ही ना रखो। 1 साल के अंदर उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया। किस लिए? हमारी सल्तनत को कोई हिलाने वाला बच्चा ही ना पैदा हो, आएगा तो भी कत्ल हो जाएगा। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी मां हामिला थी। पैदा होने का अंदाज भी देखो, वो तहखाने में गई। जब पैदा हो गए मूसा अलैहिस्सलाम तो रब ताला ने उनके दिल में बात डाली कि एक संदूक में इस बच्चे को बंद करो और दरिया में बहा दो। मां कोई अपने बच्चे को दरिया में बहाएगी, लेकिन रब ताला जिसके साथ है उसका दिल भी मजबूत होता है। हमने देखा है लोग दूर दराज से देख करके डर रहे थे, ये 200 लोगों के आगे पीछे चल रहे हैं, क्या डर नहीं है? मुझे मेरे साथियों ने पूछा कई मर्तबा कि आगे इतने पीछे इतने, ये सायरन बजा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। मेरे अजीजों, अल्लाह जिसके साथ होता है उसका दिल मजबूत होता। मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अल्लाह ताला ने मजबूत फरमाया और उसके बाद उन्होंने एक संदूक में अपने बच्चे को रखा और दरिया में बहा दिया। उनकी बड़ी बेटी थी, कहा देखना कहां जाता है संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन वो देखती चली गई। संदूक बहते 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 दरिया के किनारे से सीधे जाकर के फिरौन के बागीचे के पास लग गया। फिरौन के महल के पीछे जो बागीचा था, दरिया वहां से बहता था। फिरौन की बीवी टहलने के लिए आई थी, औलाद नहीं थे घर पे। देखा एक संदूक उसके बागीचे के करीब लगा हुआ है, खूबसूरत बच्चा है। बीवी ने कहा, फिरौन की बीवी, उठा लाओ बच्चे को, उठा लाओ, हसीन इतना गुलाब जैसा लगता है। कनीजाओं ने उठा लाया, बड़ा प्यार आया उस औरत को। कहा मैं अपने शोहर के पास ले जाती हूं। लेकर आई और सीधे फिरौन के पास और कहा हमारी तो औलाद नहीं है, एक बच्चा बहते हुए आया है, क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कहा बेगम तुम्हारी बात है तो बेटा बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहीं और नहीं हो रही है, फिरौन के घर में हो रही है। फिरौन ने कहा मैंने बेटा बना लिया है, मेरी बीवी की पसंद है। लेकिन देखो अजीब निजाम है, कभी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन है वो पूरा मामला देख रही थी, बता नहीं सकते थे। फिरौन ने पहले कहा कहीं बनी इसराइल का तो नहीं है जिनको हम मार रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, ये दूर से बह के आया है, बनी इसराइल का नहीं लगता, पाल लेते हैं। पाल लिया, लेकिन अब दूध पिलाने की बात थी। इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाए? बादशाह ऐलान करता है जितनी दाया है दूध पिलाने वाली सब आए। फिरौन के घर में एक बच्चे की शाही परवरिश हो रही है। दाया बहुत सारी आई, सबों ने अपना दूध पिलाने की कोशिश की। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ही नहीं पीते थे। पूरा दिन गुजर गया, उनकी बहन वहां खड़ी थी। उसने कहा मैं एक दाया जानती हूं जिसका दूध सब बच्चे पीते हैं। फिरौन ने कहा जा उसको ले आ जा, जो मुआवजा चाहिए, जो उजरत चाहिए सब दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहां जो खड़ी थी वो गई सीधे अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई और कहा कि ये दाया ऐसी है कि इसके दूध को सब बच्चे पी लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, दूध पिलाने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू फरमाते। क्या निजाम है मौला, दूसरों के घर पे और वो उनकी ही मां का दूध पिला करके। बाद में कोई ये ना कहे कि हम अपना दूध पिलाकर मूसा को बड़ा किए, उनकी ही मां का दूध पिलाया और ऐसे ही मुफ्त में नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की मां जो दूध पिलाती थी, फिरौन के शाही खजाने से उसकी उजरत भी मिलती थी। जो बच्चा उसकी सल्तनत को हिलाने वाला है उसको खर्चा करके पाला जा रहा है। एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक तआला का निजाम है, जब वो किसी के तख्त को हिलाता है
तो बहुत छोटी ताकतों से भी हिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और उसके बाद कुरान पाक आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, यही मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको दावत दी, फिरौन तू झूठा है, तू जो रब होने का दावा करता है गलत है, मेरा रब अल्लाह है। यही जुमला मैंने कहा था, क्या है हमारा रब? इस पर जिसने अकड़ दिखाया उसने बहुत तमाशे किए फिरौन ने, मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास ये ताकत है, क्या क्या ताकतें दिखाने की बात की, हर चीज में फेल होता रहा। यहां तक कि एक दिन वो आया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। फिरौन ने देखा, एक बात ही बताऊं ईमान वालों, अल्लाह की मदद आई, तुम्हारा झूठा खाने के लिए भी लोग तरसेंगे। तुम्हारी ये एक बात याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी मोमिन जमात को लेकर, मोमिन कौम को लेकर दरिया की तरफ जा रहे थे, पीछे फिरौन का लश्कर उनका मुकाबला करने आ रहा था, सामने समंदर है, एक तरफ समंदर एक तरफ दुश्मन का लश्कर, कौन हिफाजत करेगा? ऐसे हालात आ जाएं तो याद रखना, बेबस और लाचार मत समझना, एक तरफ समंदर है और एक तरफ फिरौन का लश्कर है, जाए तो कहां? अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा अपना आसा समंदर पे मारो। 12 रास्ते निकल गए और उनकी कौम उसमें ऐसे चलने लगी जैसे सूखे पर चलती है। जब वो निकल गए तो फिरौन ने ये देखा कि इनको तो रास्ता मिला हुआ है, हम भी इसी में चलते हैं, और जो ये सोचता है कि मोमिनों को जो मदद मिली है वो हमको भी मिलेगी, ये उसकी खाम ख्याली है। और जैसे ही वो समंदर में आया, अल्लाह फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, हमने समंदर को ऐसा मिलाया कि पानी पानी हो गया और फिरौन की सारी ताकत चकनाचूर होकर रह गई। पूरी फौज भी हिलाक और फिरौन का गुरूर भी हिलाक, खत्म हुआ। किसने हिलाक किया? पानी ने हिलाक किया। पानी को कौन ताकतवर समझता है, लेकिन फिरौन की बादशाहत को खत्म कर दिया। नमरूद भी ऐसे उठा था, एक मच्छर ने उसे हिलाक कर दिया। ऐसे कई बड़े बड़े आए, अबरहा बादशाह आया था काबा ढाने के लिए, काबा ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर के आया था। ये यहाँ एक जो चुड्डा बैठ करके भौंकता है कुत्ता, कि मक्केश्वर को भी फतह करना है। मक्केश्वर ख्वाब में भी देखा है कभी? मक्का ख्वाब में भी देखा है? मक्केश्वर को भी फतह करना है, उसको भी हासिल करना है। पता नहीं कौन कौन से बड़बांग बोली, बड़ी बड़ी बातें। इनको तारीख पढ़ाओ अबराहा की, फतह करना है, जाओ हाथी घोड़े लेकर के जाओ। और देखो कुरान में आज भी आयतें पुकार कर कह रही है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये पूरा वाकया अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया। ऐ रसूल, क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा? जो अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर आया था काबा ढाने के लिए, अल्लाह फरमा रहा है क्या हुआ उनके साथ? हाथियों को लेकर के आया था काबे को खत्म करने के लिए। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों की फौज भेजी थी। वो चिड़िया इतनी छोटी है, आज भी देखो मक्का में घूमती रहती, इतनी छोटी है। अबाबील चिड़ियों की फौज को भेजा। उन्होंने क्या किया? अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नोकेले 3-3 पत्थर हर चिड़िया के पास, एक मुंह में और 2 पांव में। वो चिड़िया ऊपर से सिर्फ कंकरियां गिराती थी, जिस हाथी के पेट पर वो कंकरी लगती आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। और जिस फौजी के सर पर वो कंकरी पड़ती उसका भेजा निकल आता था। छोटी सी कंकरी, छोटी सी चिड़िया, लेकिन मार जब रब्बुल आलमीन की हो तो उसको सहन कोई नहीं कर सकता। उसके बर्दाश्त की ताकत किसी के अंदर नहीं है। आओ मक्के शोर फतह करने वालों, अबरहा की तारीख नहीं पढ़ा? जैसे बड़े बड़े ताकतवर ईमान के खिलाफ खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई कि नहीं फरमाई? जंगे बद्र में 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को कयामत तक मौला हिफाजत फरमाएगा। तुम्हें और हमें ईमान इस्लाम के टेंशन की जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है।
वो चलाएगा, सुबह क़यामत तक चलाएगा। कुरान का कोई एक हर्फ का भी बाल बेका नहीं कर सकता। फिक्र करो तो हमारे और आपके ईमान की करो। इस्लाम का कुछ नहीं होना है। कीड़ों के बैठ करके फैसला करने से बारिश थोड़ी ना आती है। कहीं बैठ करके कोई मीटिंग कर ले तो हो जाएगा। और ऐसे तो सुना है कि रोज बंदर दरख्त पे बैठ करके फैसला करते हैं, रात भर मीटिंग करते हैं कि कल पूरा हिंदुस्तान फतह करना है। और सुबह होने के बाद पेट में इतनी भूख लगी रहती है, दन दन नाचते हुए चले जाते हैं। उन बंदरों की मीटिंग से कोई मुल्क फतह नहीं होता। हम भी यही कहेंगे, तुम्हारी हैसियत इसी तरह की होगी जो दूसरे इस तरह की बातें करते। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसकी हिफाजत सुबह क़यामत तक मौला फरमाएगा। लेकिन फिक्र करो तो अपने और आपके ईमान की, जो दिल के अंदर मौजूद है, ये कहीं रुखसत ना हो जाए। इसी को आला हजरत ने अपने शेर में बताया था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप इस बात को याद रखो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारे आंख से काजल चुरा लिया जाएगा। आंख का काजल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, ये तुम्हारे आंखों का काजल है। ये चुरा लिया जाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कुछ भी पहचान है वो तुम्हारे ईमान से। दुनिया तुम्हारे गाड़ी बंगले लत्ते इस चीज की दुश्मन नहीं है, किसी चीज की दुश्मन नहीं है। तुम बड़ा बंगला बनाए हो, गाड़ियां लिए हो, बहुत जायदाद है, किसी चीज की नहीं, ईमान की दुश्मन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का किस लिए दुश्मन है? उसके ईमान का। बाकी तो बहुतों का तो भाई है, ईमान नहीं है तो सगा भाई बन जाता है। शैतान बहुतों का दोस्त है, यार है, मददगार है, लेकिन ईमान वाले का दुश्मन है। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाओ, अपनी औलाद की तरबियत सही माहौल में सही ढंग में करो। गाने बाजे टीवी सीरियल पे कब तक इनको पालोगे? टिकटॉक पर मुजरे करने वाले वो लड़कों को मैं कहता हूं, पूरी दुनिया ये नहीं है मेरे अजीजों, निकलो इस दुनिया से। तुम इसके लिए नहीं आए हो। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लक़ब दिया है और तुम कहां कौन सी जिंदगी में बसे हुए हो? निकलो। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे सर को इतना महफूज रखा कि रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुम्हारी पेशानियों को अल्लाह ने महफूज रखा, सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकती है, उसको देखा नहीं फिर भी झुकती है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत। और ईमान दो चीजें, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी मैं अपनी बातों में आ रहा हूं। एक बात तो यह है, जिसने ये कहा हमारा रब इस पर जम गया, एक ईमान का हिस्सा है। और दूसरे ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो। ये एक बात याद रखो, हुजूर ना हो तो ना हमारी अजाने हैं, ना हमारी नमाजें हैं, ना हमारा वकार है, कुछ नहीं है। हुजूर का नाम अगर जिंदगी से निकल गया तो हम कुछ भी, हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इसीलिए कुछ दूसरी कौमों ने हमारा नाम तो मोहम्मदन रख दिया है, हमारा नाम मोहम्मदन है। कुरान में तो अल्लाह ने मुस्लिमीन कहा हमें, लेकिन लोगों ने मोहम्मदन बता दिया, वो जुबान में इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में किसी तरह तो हर मुसलमान को मोहम्मदी कहते हैं। इसको अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। इकबाल शेर में कहता है, अंग्रेजों की जुबान, अंग्रेज देखकर घबराते थे और कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, फाके पे फाका करता है लेकिन मौत से डरता नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो।
इसलिए कि सारी दुनिया जानती है रूह है मोहम्मदी जब तक इनके साथ है ये पावरफुल है, ताकतवर है। ये बिखरे हुए टूटे हुए हमारा एक नेता भी ढंग का नहीं है, फिर भी दुनिया 24 घंटे हम पे चर्चा क्यों करती है? समझ से बाहर बात नहीं है। बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई कौम है, एजुकेशन में नहीं है, सियासत में नहीं है, ढंग की क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, सब तो तुम ही रिपोर्ट देते हो। इस तकरीर पे भी मेरा एक केस हुआ है। इस तकरीर पे भी गुजरात वाले बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने इस पर भी, मैं तो मुसलमानों को डांट रहा था कि तुम तो सचर कमेटी की रिपोर्ट के एतबार से बैकवर्ड कौम में शुमार किए जा रहे हो, सबसे निचले हिस्से में तुम्हारा नाम आ रहा है, हर चीज में तुम पीछे हो। ये भी सहन नहीं कर पाए, केस कर दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर 24 घंटे दूसरों के चर्चे में हो तो इसका मतलब है कि ईमान की शमा अभी तुम्हारे सीने में जल रही है, और उसको गुल होने न देना। जो चीज आज तुम्हारी बाकी है वो हुजूर की मोहब्बत बाकी है। गुनहगार हो गया है बंदा, गद्दार नहीं हुआ है, और जब तक गद्दार नहीं होगा उसकी ईमानी ताकत हमेशा पावरफुल ही होती है, पावरफुल ही होती है। गरीब ही सही, लंगड़ा ही सही, लेकिन लब्बैक कहेगा तो धरती को हिलते हुए भी हमने देखा है। इसलिए याद रखो, आखिरी बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जीना है, और इस मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये कंप्रोमाइज सहाबा का मसलक भी नहीं था, मजहब भी नहीं था, हमारे बुजुर्गों का शीवा भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। हमारा भी वही मसलक, वही मजहब, वही शीवा, वही तरीका है जो बुजुर्गों का रहा है। इतना ही कहते हुए हम दुनिया से जाएंगे। हर मुसीबत, हर सितम गवारा है, हर मुसीबत, हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। तवज्जो, ये जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर जमे रह गए, डटे रह गए। रब ताला फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते तुम्हें ये कहते रहते हैं, अब डरना मत, गम मत करना। तुमने ये कहा है ना हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हो? डर कर कहते हो, दब कर कहते हो, छुप कर कहते हो? अल्लाह तुम्हारा रब है, इसमें न डरने की जरूरत, न दबने की जरूरत, न छुपने की जरूरत। जब जब कहना है अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से खुले आम सरे आम कहा जाएगा। क्यों? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बंदा जम गया, डट गया, मेरे रब का वादा है कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते उतारता। यकीन होना चाहिए तुम्हारा मेरे अजीजों, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते भी ये कहते हैं अब डरो मत, गम मत करो। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, इतनी ही बात पर फरिश्ते ये बशारत भी दे जाते हैं, अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है सुनो बहुत करीब है, तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं। और फिर फरिश्ते साथ में ये भी कहकर जाते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, डरना मत है मोमिनो। अल्लाह फरमा रहा है हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। अल्लाह फरमा रहे हम मददगार हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो जो तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह वो सब तुम्हें अता करेगा, और जिस जिस चीज को तुम मांगते थे मौला वो भी अता फरमाएगा। जिस चीज का तुम्हें वादा किया गया वो सब अता कर दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम,
रब ताला फरमाते, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं आपके पास 25वें पारे की। अल्लाह फरमाता है फिर ये मेहमानी है तुम्हारी, मेहमान नवाजी की जाएगी गफूरुर रहीम की तरफ से। किस बात पर ये सारी चीजें किस बात पर मिल रही है? सिर्फ इस बात पर जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिसने कहा मेरा रब और उस पर जम गया, उस पर डट गया। आज चाहे उसकी गर्दन पर कोई खड़ा हो जाए, चाहे उसके सीने पर कोई भाला रख दे और फिर जबरदस्ती पकड़ करके कहे इसका नाम ले, उसका नाम ले, उसका नाम ले, इसका नाम ले। मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा, तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहां पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पांव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, एक शुबा भी नहीं। कुरान शुरू ही होता है कहां से पता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जो है उसकी शुरू की आयत है। अल्लाह फरमाता है ये वो अजमत वाली किताब है, ला रैब फीह, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं, शक भी नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ना होगा तो होगा। और अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतारे जाए। अब ये जो सवाल है उसको मैं बताता हूं, इन हालात में उन मजलूमों की मदद क्यों नहीं हो रही है, उनके लिए क्यों फरिश्ते नहीं उतरते? मेरे अजीजों, क्या तुम देख रहे हो कि उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हम देख रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जो वहां के हालात हैं ये बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है और सच्चा है। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे शहादत के मकाम पर पहुंचाता है, और जिसको शहादत मिली है, जिसको शहादत मिली है, जानते हो पूरी कायनात समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर भी नहीं होगी। पूरी दुनिया समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर नहीं हो पाएगी। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम अता करता है, हदीस पाक में है, उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। तो क्या ये अल्लाह की मदद नहीं है? क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? सहाबा, ताबईन, औलिया सबों ने ये दुआ किया कि अल्लाह तेरे रास्ते में हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। किसी शहीद की मौत पर तुम फख्र करते हो कि नहीं करते हो? शहीदों को हम जिंदा कहते हैं और कुरान भी कहता है। तो उन मोमिनीन के साथ जो आज जुल्म हो रहा है, वो यूं ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनकी हर मौत शहीद की मौत है। वो शुहदा हैं, शहीद हैं, उनको अल्लाह ने जो जन्नत का वादा फरमाया वो मिलकर रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है, चाहे तुम्हारे सामने कोई मर जाए, कट जाए, कत्ल हो जाए, जुल्म के साथ कोई पकड़ा जाए, मारा जाए, तुम अपने ईमान के साथ अगर बाकी रहते हो तो ये अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ है। ईमान के साथ। कौन सा ईमान? मैंने कहा है मेरा रब, हमने क्या कहा है? हमारा रब, और फिर उस पर जमे रह गए, उस पर जमे रह गए। ये ईमान का ऐसा हिस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूं। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में ईमान आ गया फिर वो कुफ्र और शिर्क से इतनी नफरत करता है जैसे अंगारे में हाथ डालने से नफरत करता है। आग के तंदूर में हाथ डालना पसंद करता है कोई? कोई पसंद करता है? आग के तंदूर में हाथ डालने को जितना ना पसंद करते हो, ईमान वाला कुफ्र और शिर्क से उतना ही बेजार रहता है, उतनी ही दूर भागता है। चाहे जैसे भी हालात हो। लोगों को आज पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अपना मैसेज दे करके रहूंगा,
कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए, जो हो पूरे हो जाओ। इनको भी राजी रखेंगे, उनको भी राजी रखेंगे, थोड़ा यहां भी लगा लेंगे, थोड़ा वहां भी लगा लेंगे। सुबह इनके पास चले जाएंगे, शाम में इनके पास चले जाएंगे। पार्टी उसके बगैर तो चलती नहीं है। ये बहुत सारी जगहों पर आज के जो हालात हैं, लोगों ने ये समझ रखा है सियासत करना है, पॉलिटिक्स करना है तो फिर सबको राजी रखना है। हम ये नहीं कहते कि सबको राजी ना रखो, राजी रखो, लेकिन अपने खुदा को सबसे पहले राजी करो। और अल्लाह बेहतर जानता है, उसको तुम राजी रखोगे, पूरी दुनिया को अल्लाह तुमसे राजी करा देगा। उसके दस्ते कुदरत में है वो बंदों को राजी कराना। हजारों ने लाखों के दिलों को मौला तुम्हारी तरफ फेर देगा, बस उसको राजी करो। जब रब तबारक व तआला फजल फरमाए किसी पर, तो बगैर किसी प्रचार के लोगों को उसकी तरफ फेर देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा। उन इलाकों में मैं गया जहां का नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना, ना कभी पढ़ा, ना किसी और से सुना, बिहार, बंगाल, झारखंड या उसके अलावा, लेकिन देख करके हैरत होती है। वो अनजान लोग जिनसे हमारा कभी कोई ताल्लुक नहीं, घंटों हमारे इस्तकबाल में रास्ता तकते खड़े हैं, और देखते ही मोहब्बतों का वो नजराना, मोहब्बतों से वो उनकी आवाजें, ऐसा लगता है सदियों पुरानी हमारी कोई मुलाकात है। आज मैं पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, ये जोशो खरोश, ये जो मोहब्बतों के तोहफे, जिस तरह से लोगों का ये इस्तकबाल, ये किस लिए है, किस लिए है? ये सारी चीजें देख करके मुझे कभी अजनबियत नहीं लगती कि हम कोई नए लोग हैं। ये महसूस कराती है ये मोहब्बत कि बरसों पुरानी कोई मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरी अपनी कमाई हुई नहीं है, ना ही मेरे जुबान का कमाल है, ना ही मेरे कोई जिस्म का कमाल है, ना मेरे इल्म का कमाल है। मौला करीम रब्बे जुल जलाल जब चाहता है कायनात के चप्पे चप्पे को किसी इंसान की तरफ फेर देता है। मैं बात कर रहा हूं ताजदारे मदीना की, और मौला ने सारे लोगों के जहन और दिमाग को हमारी तरफ फेर दिया है। राजी करो उस रब्बे जुल जलाल को, वो अगर राजी है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो उसी को नाराज किया और फिर दुनिया को राजी करते करते थक गए, क्या मिला, क्या हासिल क्या है? जिन लोगों के पीछे हम अपनी रातें बर्बाद करते हैं, नौजवानों, जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने माल भी बर्बाद किया, वक्त भी बर्बाद किया, फिर भी वो राजी नहीं हुए तुमसे। एक दिन उनके साथ कुछ तुम्हारा बुरा हुआ, वो सारी पुरानी यादें सब खत्म कर दी होंगी, सब ताल्लुकात मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों के लिए तुमने अपने माँ बाप के साथ बैठना छोड़ दिया। दोस्तों की वजह से तुम अपने घर में वक्त देना कम कर चुके हो। इस दुनिया को राजी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो राजी कभी नहीं होती। और अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं तो चारों को एक साथ राजी रखो, ये भी मुश्किल है। हो सकता है तुम्हारे किसी काम से 2 राजी और 2 नाराज। ये तो 4 का मसला बता रहा हूं। और जिसको 4000 के बीच में जीना है, वो कब तक उन सबको राजी करता रहे? एक एक इंसान को राजी करते करते उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर बाद में पता चला उम्र ढल गई, इनमें से आधे भी राजी नहीं हुए। होता ही यही। मस्जिद के सदर साहब, मस्जिद की कमेटियां चलाने वाले, या मेहराब के इमाम साहब, आप अगर सबको राजी करने पर लग गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पूरे राजी नहीं होंगे, कभी राजी नहीं होंगे पूरे। एक बात याद रखो, तुम्हें रब तबारक व तआला ने ये खिदमत अता की है तो सिर्फ रब्बे जुल जलाल को राजी करने पर लगो। अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह अगर राजी हुआ तो पूरी कायनात को अल्लाह खुद अपनी जानिब से तुम्हारी तरफ से राजी करा देगा। वो तुम्हारी मोहब्बत उनके दिलों में खुद डाल देगा। मुझे आज बताओ, सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा हुआ यहाँ कौन बैठा हुआ है? कोई उनको देखा हुआ?
उनके जमाने का, आसपास का सरकार गरीब नवाज को देखा हुआ कोई है? बरसों बीत गए, लेकिन आज भी तुम्हारे दिलों में उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी है? उनके नाम की भी मोहब्बत कैसी? वजह यह है कि वो जब तक जिंदा थे सिर्फ अपने रब को राजी करते थे, अल्लाह को राजी करने पर लग गए, अल्लाह को राजी करने पर लगे रहे, और रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात को उनसे राजी करा दिया है। पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाली है। एक बात बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला को बंदा राजी करने पर जब लग जाता है, उसका बहुत कुछ लुट गया हो तो भी उसे, जैसे बज़ाहिर कुछ चीजें नुकसान में आ गई, होता है मैं रब को राजी करने के लिए निकला, मेरा वो छूट गया, ये छूट गया। ये शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर ये एहसास डालेगा, तू नमाज के लिए जा रहा है, अल्लाह को राजी करने के लिए दुकान कैसे चलेगी? पूरा फुल बिजनेस टाइम है ये नमाज का, इस वक्त ग्राहक को छोड़ के कैसे जाएगा? तुम्हारे दिल में ये बात आई, इतनी देर का तो धंधा नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यहां छोड़ करके जाऊंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, ये सब तो चले जाएंगे, दूसरे दुकान से खरीदारी कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तुम उनको राजी करने के लिए अल्लाह से दूर चले गए, फिर वो वक्त खराब तुम्हारे ऊपर इतना आएगा कि घंटों फिर पेशानी रगड़ रगड़ करके मांगते रह जाओगे, फिर मांगने के लिए आओगी। इसीलिए एक बात याद रखो, मैं बता रहा हूं, बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि जो बंदा अपनी दुकान, अपने कारोबार, ये सारी चीजों से छोड़कर भाग कर आता था अल्लाह की बारगाह में, तो उसके कारोबार को चलने न चलने की कोई टेंशन नहीं है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते ग्राहक बन करके उसकी दुकान पर आते, किसी न किसी तरह से उसका काम चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है ये, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका होता है। फिर मैं उसी बात पर आता हूं, अल्लाह हमारा रब क्या, इस पर जमे हो, डटे हो, रहन की खुशियों से लबादे। नात अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके लुग़वी मानी तारीफ करने के, इस्तिलाही मानी नबी के हुस्नो जमाल का तज़किरा करना नात है। जो बात हमें हुजूर की ज़ात तक ले जाए उसे नात कहते हैं। पूरे का पूरा कुरान अल्लाह की हम्द और नबी की नात है। मस्जिद नबवी मेरे अजीम आका ने फरमाया, हसान मुझे मेरी नात मिंबर पे खड़े होके सुनाओ। ये वो मिंबर है कि हुजूर की अदम मौजूदगी में भी कामरान भाई किसी की जुर्रत नहीं कि मिंबर पे खड़ा हो जाए। तड़पता हुआ दीवाना कहता है, आका आप इल्म देने वाले, मैं इल्म लेने वाला, आप अता करने वाले, मैं मांगने वाला, आप दाता हैं, मैं मंगता हूं, आप आका हैं, मैं भिकारी हूं, आपका रास्ता सिदरतुल मुंतहा मेरा रास्ता, ये जमीन की गलियां आपका घर, अर्शे मुअल्ला पर मेरा घर जमीन पर, आपके होते हुए मैं ये कैसे जसारत कर लूं कि मिंबर पे खड़ा हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया, हसान ये तेरी जात का कमाल नहीं कि तू मिंबर पे खड़ा हो रहा है, बल्कि ये मुझ मोहम्मद की नात का कमाल है कि तू मिंबर पे खड़ा हो रहा। इबला रहमते दो आलम और जोश में आ गई। ये जुमला सुनने वाला है, ये वो समंदर है जहां से कतरा मांगे तो दरिया मिलता है, जिसका अकीदा है पीर साहिब की जियारत करते हुए हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम ने हसान बिन साबित को बाजू से पकड़ा, किबला मिंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अब फिर तड़पता हुआ दीवाना कहता है, आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं, आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं, किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया, गोया ऐसे बनाया जैसे आपकी मर्जी थी। हजरात इस्लाम परवान चढ़ता गया, मेरे नबी के हुस्नो जमाल के तज़किरे बढ़ते गए। मैं इख्तिसार के साथ दौरे हाजिर में सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहिब, आपका ताल्लुक रावलपिंडी की सरजमीन से है। आपने तमाम महफिल सजाने वालों के नाम
तमाम नकीबों खतीबों के नाम, तमाम पीर उज़ाम के नाम एक कलाम लिखा है। आप लिखते हैं कि जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ, जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ, जो भी वाबस्ता हैं सरकार के दामान के साथ। जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ, जो भी वाबस्ता हैं सरकार के दामान के साथ। कोई क्या समझे कुरान के मज़ामीन और हरूफ, जब ताल्लुक ही ना हो साहिबे कुरान के साथ की अता। हजरत हसन को चादर अपनी, इतने अल्ताफ करम अपने सना खान के साथ, उनके दरबार करम का वो भिखारी में भी जो मिला देते हैं इंसान को रहमान के साथ। बादशाहों की गुलामी में आ सकता नहीं, वास्ता जिनका हो कौनैन के सुल्तान के साथ। अल्ताफ में भी शहनशाहे मदीना का गदा, जानती है दुनिया मुझे इसी पहचान के साथ। अल्ताफ में भी शहनशाहे मदीना का गदा, जानती है दुनिया मुझे इसी पहचान के साथ। और मुझ पर मेरे खुदा का ये एहसान हो गया, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस पर हुआ है वो बोले सुभान अल्लाह। मुझ पर मेरे खुदा का ये एहसान हो गया, मैं शाह दो जहां का सना खान हो गया। पैदा मेरी निजात का सामान हो गया, मैं शाह दो जहां का सना खान हो गया। किबला मेरे नबी